हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सचिन पाठशाला पर। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कैलेंडर को पढ़ने वाले हैं और कैलेंडर को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि चुटकियों में याद होगा आपको। कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपको मैं पेपर में नहीं छूटने दूंगा। तो कैलेंडर को सीखने के लिए बस 2-4 कोड वगैरह याद करने होते हैं और आपका पेपर सोल्व आउट, यानी कि आप जो वहाँ पर भी जाएंगे पेपर देना, आपका कैलेंडर का क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। कहने का मतलब ये है। तो कैलेंडर के क्वेश्चन के कोड वगैरह मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना होता है। तो कैलेंडर के कोड में दिखा देता हूँ आपको और आपको याद भी होंगे कि कैलेंडर के कोड्स वगैरह याद भी होंगे आपको, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 माह होते हैं। और इसमें एक तो होता है साधारण वर्ष होते हैं और एक होते हैं आपको लीप वर्ष, आप सबको पता होगा। और इसमें आपको कोड किस तरीके से याद करने हैं वो भी मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। आपको 12 का स्क्वायर याद होगा, फिर आपको 5 का स्क्वायर याद होगा, फिर 6 का, और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 करना होगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, 025, फिर 6 का स्क्वायर होता है 036, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस 2 146। ये आपके हो गए कोड, साधारण वर्ष के लिए हो गए कोड। ठीक है, अब लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में होता है एक दिन घट जाता है कोड के अनुसार। तो कोड में आपका 2 कोड घटेंगे बस, जनवरी का और फरवरी का 2 कोड घटेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 0 हो जाएगा, फरवरी का 4 है तो एक और कम हो जाएगा 3। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये कोड वगैरह याद हो गए होंगे। ये तो हो गया आपके वर्ष के कोड, माह के कोड। और अब मैं आपको बताता हूँ दिनों के कोड। दिनों के कोड कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना कर लीजिए, बस इतना बहुत है। यहाँ पर हो जाएगा आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये आपके हो गए डेज़ के कोड, संडे मंडे के। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपके कोड हो गए डेज़ के। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। और आपका एक कोड तो रह गया, शताब्दी कोड जो होते हैं, शताब्दी कोड। और वो बता देता हूँ मैं आपको, शताब्दी कोड वगैरह आप लिख लीजिएगा। शताब्दी कोड, अब हमारा एक कोड होता है शताब्दी कोड 1900, 2000, 1900 से नहीं लेते, थोड़ा और पीछे से लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1500 से, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। अब हमारा 2000 में ही चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, तो ये हमारा 2000 में चल रहा है। तो हमें कोड क्या याद करना है? 0642। यार कहाँ है भाई? 0642 और फिर 0642। इसी तरीके से आप याद करते चले जाएंगे। 1500 का आपको क्या याद रखना है? 1500 का याद रखना है 0। 1500 का याद कर लिया तो आपको सब याद हो जाएंगे। 0642, 0642, इसी तरीके से चलते रहेंगे। और 1500 से पहले जो भी होगा, 1500 से पहले 1400 होगा तो उसका हो जाएगा कोड 6। समझ रहे हो? घूम करके पीछे चला जाएगा। तो आपको याद करना है 1500 का होगा 0642, 0642, इस तरह से कोड चलते रहेंगे। और कोड लगाने का तरीका मैं अब आपको ऐसा बताऊँगा, गजब तरीके से लगेगा। ये कोड आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी वगैरह पर। ठीक है, और कॉपी लेके ही बैठना, बिना कॉपी के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो मैंने ये कोड लगाए थे आपको याद हो गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है 20 अगस्त 1996। 1996 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कोड थे आपके 1500, 1600, 1700, 1800, 1900। अब हमसे पूछा 1900 का,
ये है 1900 का पूछा है, 1900 का कितना होगा, 0। देखो 0, 600, 0, अरे 642, फिर 0, 642, इसी तरीके से चलते रहते हैं, 0, 642, 0, 642। ठीक है, अब हमारा पूछ लें 1900 का। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा बस। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, इसमें होगा दिनांक प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड बट्टे, सबके बट्टे में रख देना 7। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो दिनांक, दिनांक क्या है हमारी, 20 तारीख दे रखी है, कौन सा माह है, अगस्त है, अगस्त का कोड कौन सा है, अगस्त का है 3 प्लस 3, वर्ष कौन सा है 96। ठीक है, और लीप वर्ष इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से जितना पूरा पूरा काटना है, पूरा पूरा जो कटेगा वो ले लेंगे, 4, 4 दूनी 8 और फिर बचेगा कैरी 1, 4 चौक 16, ये कट रहा 24 बार। इसमें लीप वर्ष कितने हैं, 24 इसमें लीप वर्ष हैं। ठीक है, प्लस लीप वर्ष हो गया, फिर आएगा शताब्दी कोड। शताब्दी कोड हमारा ये रहा 1900 का 0, 0 बट्टे 7। ठीक है, अब इनको आपका टोटल करना है, 6 और 4 10 और 3 13, कैरी 1, 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 1 14 बटे 7। और अब हम इसे भाग देंगे, 143 को भाग देंगे 7 से, जो शेष बचेगा वो हम इसमें कोड लगा देंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 3 शेष जो बचा है ना वो हम डेज के अनुसार चलेंगे। ठीक है, डेज के कोड के अनुसार। तो ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा, 3 शेष बचा है, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे वैसी वैसी क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते रहेंगे। अभी पहला ही क्वेश्चन था, और आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। कोड आप याद रखना 0642, 0642, बार बार आपको मैं याद दिलवा रहा हूँ। ठीक है, और कैलेंडर का अब मैं दूसरा सवाल लेता हूँ जो आपको याद रहे। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, 15 जुलाई 1795, 17 जुलाई 1995। ठीक है, ये हमने ले लिया। 15 फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, दिनांक माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। ठीक है, बटे 7। दिनांक 15 तारीख हो गई, जुलाई, मार्च, अप्रैल, जुलाई का हो गया 0, 0, वर्ष, वर्ष कितना दे रखा है 95। ठीक है, 95 प्लस लीप वर्ष कितना है, 4 से भाग करके देख लो, 4, 4 दूनी 8, फिर 4 छिंग 1 बचेगा, 4 या 12, 23 बार कटेगा, पूरा पूरा काटना है भाई, पूरा पूरा काटना है। एक बार और सुन लेना, 23 बार कटेगा, 96 होता है तो 24 बार कट जाता पूरा। ठीक है, ये पूरा नहीं कट रहा तो 23 बार ही चलाएंगे। ठीक है, लीप वर्ष आ गया आपके 23। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड आपका है 1700 का, 1700 का कितना है 4, 4 1700 का रखिए बटे 7। ठीक है, 16 आउट करना है बस, और कुछ नहीं है। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 का 7, कैरी का बचेगा 1, 2 और 9 11, 11 और 1 12 और 1 13। ठीक है, भाग दे देंगे 7 से, 7। ठीक है, और फिर बचेगा 6 7, 7 8 56, 7 9 63, 63 बचेगा हमारा 4, 4 शेष है, 4 पे होता है आपका वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे आपका निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको।
बस इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। फॉर्मूला करो, क्वेश्चन के आंसर पाओ। अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का। 1 दिसंबर 2023। मैं अलग अलग कोड के लेकर के दिखा रहा हूँ आपको। आप अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं कि कैसे निकलता है, यानी कि डेट सही भी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो अब हमने लिया 1 दिसंबर 2023। तो अब हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष, फिर शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, ठीक है, बटे 7। दिनांक 1 तारीख हो गई। माह दिसंबर, दिसंबर का होता है 6, प्लस वर्ष, वर्ष कितने हो गए 2023, 23 वर्ष हो गया 23वां। और लीप वर्ष कितने हैं, 4 से भाग करके देखो, 4 4 पंजे 20, 5 बार कटेगा, 5 आपके लीप वर्ष हैं। और शताब्दी कोड, शताब्दी कोड आपका हो जाएगा कितना है 2000, 2000 2000 2000 यहाँ पर आ जाएगा। 2000 एक और बढ़ा लेंगे आगे, फिर आ जाएगा 0 पे 642, फिर 0 0 642, ठीक है, फिर आ जाएगा 6। शताब्दी कोड 6 बटे 7, ठीक। और आप सीधे सीधे यहाँ पे भी काट सकते हैं कि आपको भागने देना पड़े। देखो ये 6 और 1 7, पूरा ख़त्म। 5 और 1 6, यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है। 6 और 1 इसमें बचा हुआ है, 4 बचा। यहाँ पर बचेगा आपका 7 7 21, 21 3 यहाँ पे बचेगा, 4 और 3 7, यहाँ पर 0 बच के आएगा। 0 बच के आया, 0 पे क्या होता है, या तो 7 होगा या 0 होगा, ठीक है, या तो 0 या 7। यहाँ पर होगा सैटरडे, ठीक है, सैटरडे इसका आंसर होगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके का लेता हूँ एक और क्वेश्चन। 12 मार्च 1920, 12 मार्च 1920। फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष, प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, ठीक है। दिनांक कितनी है, बटे 7। 12 माह, मार्च, मार्च का कोड 4। वर्ष कौन सा है 20, प्लस लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष निकालना पड़ता है भाई। 4 पंजे 20, 5 लीप वर्ष हैं इसके अंदर, ठीक है। और शताब्दी कोड कौन सा है, शताब्दी कोड है 19 का। 19 का लगाएंगे 0 बटे 7। 7 से हम सीधा यहीं पे भाग देते हैं, कटेगा तो देख लेंगे। 12 और 4 16, 16 है, और 5, अरे जोड़ के काट लेंगे यार। 5 और 4 9, 9 और 2 11, ठीक है, कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 को भाग देंगे 7 से। 7 चौड़ा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचेगा हमारा 6। 6 पे क्या होता है, फ्राइडे। इसका आ जाएगा आपका आंसर फ्राइडे, ठीक है। और थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट चेंज करता हूँ हल्का, ठीक है, फ्राइडे इसका आंसर है। आप भाई मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कि आंसर सही भी आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। टाइप करते हैं चेंज थोड़ा, देखिए 25 जनवरी 1924, 25 जनवरी 1924 को क्या दिन होगा, ठीक है। 25 जनवरी 1924। फॉर्मूला भाई वही लगेगा, ध्यान रखना, फॉर्मूला वही लगेगा। कौन सा, दिनांक प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड, ठीक है, बटे 7, ठीक है। और दिनांक कितनी है, फॉर्मूले में रखिए भाई। अब क्या करना है, फॉर्मूले में रखना बस। दिनांक हो गई माह, जनवरी, जनवरी का कोड होता है 1। और भाई साहब एक चीज़ और ध्यान रखना है, आबाद का आ चुका है लीप वर्ष। लीप वर्ष में भी वो भी जनवरी, तो लीप वर्ष में होता है जनवरी का कोड क्या होगा 0, तो यहाँ पर आएगा जनवरी का कोड 0, ठीक है। और फिर 2024 से लीप वर्ष से भाग दीजिए, 4 छिंग
24, 6 लीप वर्ष हो गए। अरे यार वर्ष में इधर रख रहा हूँ, 24 वर्ष हो गए। फिर शताब्दी कोड हो जाएगा 1900 का 0/7। ठीक है, कटेगा कुछ नहीं, जोड़ दो 50, ये हो जाएगा 49 और 6 55 55 55 को भाग दे दो भाई 7 से, 7 अट्ठे 56 होता है, 56 होता है, 7 सत्ते 49, 49 बचेगा 6। ठीक है, 6 पे क्या होता है फ्राइडे, फ्राइडे आंसर है क्या हमारा, फ्राइडे भाई, फ्राइडे आंसर है क्या, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे बिल्कुल सही आंसर है। और आप, मैंने कहा है आपसे कि आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं डेट वगैरह, अगर कुछ गलत आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं हमें, और हम कमेंट बॉक्स का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसी टाइप का लेता हूँ। 26 जनवरी 1956, 26 जनवरी 1956 को क्या दिन होगा। फॉर्मूला भाई फिर से वही लगाएंगे, दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष, फिर शताब्दी कोड। ठीक है, /7। दिनांक 26 जनवरी 1, नहीं यार 4 से कट रहा है क्या, पहले लीप वर्ष चेक कर लेते हैं, कोड जनवरी का जब ही रखेंगे हम। 4 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब हमारे लीप वर्ष भी निकल गए और हमें पता भी लग गया कि ये शताब्दी वो लीप वर्ष है या नहीं है। ये लीप वर्ष है हमारा, तो हमारा जो जनवरी का कोड है ना वो 0 होगा, जनवरी का कोड 0। ठीक है, कोड आ गया 0, और बचा क्या अब हमारा, माह हो गया, वर्ष 56 हो गए, और फिर लीप वर्ष कितना आया था हमारे निकल के, 14 लीप वर्ष आ गए। फिर शताब्दी कोड 19 का 0/7। ठीक है, 7 अट्ठे 56, ये पूरा का पूरा कट गया, इसमें कुछ शेष नहीं बचा। ठीक है, और 7 से 14 ये भी पूरा ख़त्म हो गया, और यहाँ पर बचेगा हमारा 26। 26 से भाग देंगे, 26 को भाग देंगे कितने से, 7 से, 7 से 7 7 या 21, 5 आपका शेष बचा, और जो ये शेष बचा इसका कोड क्या होता है 5 का, ट्यूसडे आपका आंसर होगा। आंसर सही है क्या भाई, 26 जनवरी 1956। ठीक है, 26 जनवरी ट्यूसडे इसका सही आंसर है। ठीक है, लीप वर्ष आप चेक कर लेना भाई, पहले लीप वर्ष चेक करना होता है, फिर जाके क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर आपने लीप वर्ष गलत डाल दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा ख़राब, और आपका पेपर मतलब समझो ख़राब ही है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। 14 फरवरी 1936। अब हम इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें। दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष, फिर शताब्दी कोड। आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, मैं बोल ही इसी तरीके से रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद होगा। दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी कोड, फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, दिनांक यानी कि दिन कौन सा है भाई साहब, 14 तारीख हो गई, माह फरवरी का है, और लीप वर्ष है 4 से कट रहा है, 4 × 36। ठीक है, और फरवरी का कोड होता है हमारा 3 लीप वर्ष में। ठीक, वर्ष कौन सा हो गया, वर्ष हो गया 36, और लीप वर्ष कितने निकल का है 9। शताब्दी कोड कितना है 1900 का है, 0/7। ठीक है, 14 तो ख़त्म हो गया, और बस इसे आप जोड़ लीजिए, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 का 8 और कैरी का 1, 3 और 1 4, 48। भाग दे दो 7 से, 7 चौ 7 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, बचेगा 6 से फ्राइडे। फ्राइडे आंसर होगा इसका भाई, फ्राइडे आंसर है। ठीक है, फ्राइडे आंसर। एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी तरीके का। मैं क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ आपको ये वाले, क्योंकि आपको भाई साहब रिवीजन हो जाएगा,
और रिवीजन होगा तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। 5 फरवरी 2024, 5 फरवरी 2024 को क्या दिन होगा, ठीक है। और थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे अगले क्वेश्चन पे हम, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे दिनांक प्लस माह प्लस वर्ष प्लस शताब्दी कोड, दिनांक माह वर्ष लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड बट्टा 7। यार हमारे तो पेन की इंक भी डाउन हो गई, गर्मी इतनी हो रही है। दिनांक कितनी है, 5 माह फरवरी, लीप वर्ष चेक करिए 4 6 24, 6 लीप वर्ष आ गए। हमारा लीप वर्ष चेक करने का मतलब ये होता है आपका लीप वर्ष भी निकल जाता है और लीप वर्ष चेक भी हो जाता है, ठीक है। तो फरवरी का कोड लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड हो गया आपका 3, ठीक है। और फरवरी हो गया, फिर आएगा वर्ष हो गया आपका 24, और फिर लीप वर्ष कितने निकल के आए थे 6, प्लस शताब्दी कोड कितना है आपका 2000 का, 2000 का शताब्दी कोड है 6/7। 6 और 6 12, 12 12 12 नहीं कटेगा, चलो जोड़ देते हैं 6 12, 12 और 4 16, 16 16 16 16 3 19, 19 और 6 24 का 4 कैरी 2, 2 और 2 4, 44 भाग दे देंगे 7 से, 7 6 42, 2 कैरी बचेगा, 2 पे होता है आपका मंडे, ठीक है। मंडे आपका राइट आंसर। मैंने आपसे कहा है कि आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन कि सही है या नहीं, मोबाइल में चेक कर सकते हैं भाई, क्योंकि कंफर्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूँ कि अब क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। देखें एक क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ, कितना है, 10 सितंबर 1996 को क्या दिन होगा, 10 सितंबर 1996, और नहीं यार ये लिखा है 10 सितंबर 1996 को है तुम्हारा थर्सडे है, ठीक है। और इसने पूछ रखा है 10 सितंबर 1999 को क्या दिन होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा हुआ है। अब मैं इसका आंसर चुटकियों में ला सकता हूँ, ऐसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं 10 सितंबर 1996 को क्या दिन होगा, तो क्या दिन होगा आप इसका ऐसे ही आंसर बता सकते हैं। 96 से आप अगले साल जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है, मगर यहाँ पर लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ते हैं हमारे। 2 दिन कब बढ़ेंगे, जब हमारा फरवरी होगा, क्योंकि जो हमारा अभी फरवरी है ओवर कर चुका है, यानी कि पार कर चुका है, फरवरी पार कर चुका, तो अब आया है हमारा सितंबर। जब सितंबर आ गया तो सितंबर में हमारे 2 दिन ही जुड़ेगा, अब एक ही दिन जुड़ेगा, तो एक दिन आगे का चलेंगे तो 97 पे आएंगे तो थर्सडे है। थर्सडे के बाद क्या आता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे के बाद आ गया फ्राइडे, फ्राइडे बढ़ा है प्लस एक दिन आ गया, प्लस फ्राइडे, फिर सैटरडे आ गया, फ्राइडे फिर सैटरडे, फिर एक और दिन बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा आपका संडे। यहाँ पे कितने दिन बढ़ रहे हैं, 3 दिन बढ़ रहे हैं, प्लस 3 हो रहा है तो यहाँ पर भी 3 दिन बढ़ा देंगे, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपका आंसर क्या होगा, संडे। अब हमें चेक करना है कि कैसे निकला है, ठीक है। हमारा तो आ चुका है आंसर और आप अब लगे रहिए, बस हमें भी लगना पड़ेगा भाई आपके साथ, ठीक है। पहले हम देखते हैं थर्सडे कैसा आया, फॉर्मूला वही लगाते हैं, दिनांक माह वर्ष लीप वर्ष फिर शताब्दी कोड। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। दिनांक हम सीधा सीधा रख लेते हैं, दिनांक 10 तारीख है, माह दिनांक, लीप वर्ष है, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फरवरी वरवरी सब चेंज कर चुका है, यानी कि सबके सेम कोड होते हैं, ठीक है। सितंबर हो गया 6 कोड हो गया, और 96 1900, दिनांक माह वर्ष हो गया 96, फिर लीप वर्ष 1900 का 96 का निकालेंगे लीप वर्ष, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 हो गया इसमें लीप वर्ष, प्लस फिर हो गया शताब्दी कोड 1900 का हो जाएगा आपका 0/7, ठीक है। और अब हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद
छः और 4 10, 10 और 6 16, 16 का 6 और कैरी को 1, 2 9 और 2 11 और एक 12 और एक 13, 136, 136 आ गया भाई। 136 को भाग देंगे 7 से, 7 7 एकम 7 बचेगा 6, फिर 6 48, 7 8 56, 7 निम 63, 7 निम 63 बचेगा 3, 3 पे क्या आ रहा आपका, 3 पे आ रहा ट्यूसडे, ट्यूसडे से अब हमारा कितना आ रहा था यहाँ पर, थर्सडे यानी कि 2 दिन प्लस हो रहे हैं, 1 और 2 दिन प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 दिन प्लस करने पड़ेंगे, 2 दिन प्लस करेंगे जब जाके हमारा थर्सडे बनेगा, ठीक है। तो अब ये वाला निकालते हैं हम, निकालने के बाद हमें इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें 2 प्लस करे हैं तो इसमें भी हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। जिसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि संडे आएगा, ठीक है। और अब हम चेक कर रहे हैं कि संडे ही बनेगा या नहीं बनेगा। तो फिर से लगाते हैं फॉर्मूला, 10 6 99 प्लस शताब्दी कोड 24 ही रहेंगे, लीप वर्ष 24 ही रहेंगे, क्योंकि 3 प्लस हुए हैं, 4 होते तो हमारा 25 हो जाता लीप वर्ष, और 4 होते नहीं क्योंकि 2000 पर आ जाता वो, ठीक है। मैक्सिमम लीप वर्ष आपके 24 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। लीप वर्ष हो गया 1900 का हो जाएगा आपका 0/7, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 का 9, ठीक है। और कैरी 1, 2 9 और 2 11 और एक 12 और एक 13, 139 भाग दो 7 से, 7 एकम 7, 6 उतार लिया, 7 निम 63 बचेगा हमारा 6 पे होता है आपका फ्राइडे, सैटरडे। अब हमारा आया फ्राइडे आया ना, फ्राइडे में प्लस 2 कर देंगे, फ्राइडे में 2 प्लस करेंगे, फ्राइडे और एक होता है सैटरडे, फिर होता है एक संडे ही आपका आंसर है। देख लीजिए, ये आपका संडे और ये निकल का है एक और संडे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जो हमने बताया बेटर ये है। आपका एक दिन बढ़ रहा है तो ऐसे ही बढ़ा दीजिए। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं एक और, 12 मार्च 2010 को क्या है, ट्यूसडे ही है, ट्यूसडे, ठीक है। और इसने पूछ लिया 12 मार्च 2013 को क्या दिन होगा। तो आप बता सकते हैं कैसे करना होगा। 3 दिन बढ़ रहे हैं तो 3 दिन आप भी बढ़ा देंगे, मगर एक चीज़ ध्यान रखना, 10 है आपका 4 से भाग नहीं होता, +11 +12 +13, ठीक है। 10 को तो काउंट ही नहीं करेंगे, उससे अगले वाले को लेंगे, ठीक है। इसमें काउंट है हमारे 11, अरे यार क्या कर रहा हूँ। 10 से अगला दिन चलेंगे तो एक दिन बढ़ेगा, 11 आ जाएगा, फिर 12 पे पहुँचेंगे, एक दिन पड़ेगा। इसके बीच में हमारा एक लीप वर्ष पड़ जाएगा 12। जब हमारा लीप वर्ष 12 पड़ेगा तो हमें क्या करना होगा, 2 दिन और बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमारा अंतर कितना है, इनका अंतर 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। लीप वर्ष आने की वजह से बीच में तो हमें एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा है 4, यहाँ पर है हमारा 4 दिन और इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। 4 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्यूसडे 1 2 3 4, यहाँ पर होगा हमारा सैटरडे आंसर, ठीक है। 4 दिन बढ़ाएंगे। ये लीप वर्ष कौन सा था, 12, जो 2012 आएगा ना, 2012 उसका लीप वर्ष बढ़े हैं 2 दिन बढ़ाने पड़ते हैं हमारे लीप वर्ष में, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए वीडियो नई तरह की ला सकूँ मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।